सच मैं हूँ। दुनिया का हर शख्स, चाहे वो नबी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, मुबश्शिर हो, उस्ताद हो, चरवाहा हो, बादशाह हो, पीर हो, फ़कीर हो, वज़ीर हो, आम इंसान हो, ये तो कह सकता है कि क्योंकि हक और सच खुदा की ज़ात है और खुदा पाक दिल। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के आगाज़ में खुदा की बादशाही का मंशूर पेश किया, जो हर लीडर बयान करता है। हम इस मंशूर को मुबारकबादियाँ कहते हैं, जिनमें से सिर्फ एक पर आज बात करेंगे, और वो है मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। इससे ज़ाहिर है कि ये फ़ेले मुस्तकबिल की तरफ इशारा है कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा। लेकिन इससे कबल ये भी है कि जो पाक दिल हैं, अब ये ज़माना हाल की बात है कि जिनके दिल पाक हैं वो दीदार इलाही हासिल कर सकते हैं। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि जो ज़ात ये फरमा रही है वो खुद कौन है, क्योंकि वो अपने लिए गा, गे, गी का सीगा इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि हूँ का सीगा इस्तेमाल करता है, ना कि था और ना गा का फ्यूचर का, जो कि खुद कामिल इंसान और कामिल खुदा था। अब मैं बात को इस तरह से समझता हूँ कि खुदा को देखने की शर्त ना सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में थी, बल्कि इसी वक्त भी नाफिजुल अमल थी। मुकद्दस पतरस रसूल का जवाब उसका सबूत था कि तू खुदा का बेटा है। यहूदियों के नज़दीक आपको खुदा का बेटा कहना खुदा कहना ही था, जो आज बहुत से लोग नहीं समझ पाते। अब आपके बचपन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। आपकी पैदाइश के मौका पर गडरिया आपके दीदार को आए, जिन्होंने आपको देखा, और बड़े लोग जो हैकल और महल्लों में मौजूद थे वो आपको ना देख सके। हैकल में मौजूद शमाउन नामी बुजुर्ग, जिसका दिल पाक था, उसने आपको देख लिया। तकरीबन पौने 2 साल के बाद मजूसी उस इलाका में आपको देखने और सिजदा करने के लिए पहुंचे। मुकद्दस मत्ती अपने अंजीली बयान में लिखता है कि कई मजूसी, ये सिर्फ 3 नहीं थे बल्कि ज़्यादा थे। एक रवायत है कि एक मजूसी अपने साथियों से बिछड़ गया और वो इधर-उधर घूमता रहा, लेकिन आपको ना देख सका। मगर वो वापस नहीं गया, बल्कि उन्हीं इलाकों में घूमता रहा कि बिन देखे और सिजदा किए वापस नहीं जाऊंगा। और जब आप सलीब पर लटके हुए थे, तो ये शख्स वहां पहुंच गया। सलीब के ऊपर कुतबा लिखा हुआ था कि यहूदियों का बादशाह, उसका दिल पाक था, उसे उसी इलाहे ज़ात का दीदार नसीब हो गया, और उसने उसे सिजदा की और अपने वतन वापस चला गया। हेरोदिस इतने करीब होने के बावजूद आपको ना देख सका, बल्कि दिन रात आपके साथ रहने वाला शागिर्द यहूदा अस्करियोती भी आपको ना देख सका, क्योंकि दिल पाक नहीं था। सरदार काहिन, लावी, फकी, फरीसी, शरा के आलिम सब आपका दीदार ना पा सके, क्योंकि दिल पाक नहीं थे। पिलातूस ने आपके इलाही होने की तपश महसूस की, लेकिन आपको ना देख सका, क्योंकि दिल पाक नहीं था। निकोदिमस ने आपको देख लिया। इसी तरह और भी कई बेशुमार लोग। आज भी ये मौका है कि जो उसे देखना चाहे वो देख सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ पाक दिल की है। जो ये कर ले वो दीदार कर लेगा। दीदार और खुदा की बादशाही मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी मिलती है। उसने खुद फरमाया कि जिसने मुझे देखा उससे दीदार इलाही नसीब हो गया, क्योंकि उसने खुदा को देखा। क्योंकि जो काम वो करता है मैं भी वैसे ही करता हूँ, बल्कि जो कुछ मैं करता हूँ बाप यानी खुदा भी वही करता है। खुदावन यीशु मसीह से कबल खुदा एक तस्वुर था, ख्याल था, जो आपके तजस्सुम से हकीकत बन गया और लोगों ने उसे छू कर देखा। अफलातून जिसे जैसे फिलोसफर कहते हैं कि सच कहीं आसमानों में मौजूद है और उसका अक्स हम जमीन पर देखते हैं। आखिरकार वो सच आसमान से उतरा और मुजस्सम हुआ और फरमाया कि हक मैं हूँ, सच मैं हूँ। दुनिया का हर शख्स, चाहे वो नबी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, मुबश्शिर हो, उस्ताद हो, चरवाहा हो, बादशाह हो, पीर हो, फकीर हो, वजीर हो, आम इंसान हो, ये तो कह सकता है कि मैं हक पर हूँ, सच्चाई पर अमल पैरा हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता कि हक और सच्चाई या सच मैं हूँ, क्योंकि हक और सच खुदा की ज़ात है। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, क्योंकि हक खुदा का नाम है। और अरबी तर्जुमे में लफ्ज़ अल हक मौजूद है, जो हमारे तर्जुमे में इतना वाज़िया नहीं होता। यानी अल मसीह फरमा रहे थे कि अल हक मैं हूँ, खुदा मैं हूँ, नज़र उसे ही आता हूँ जिसका दिल पाक हो। तो मेरे अजीज़ों, अपने दिलों को पाक कीजिए। अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं तो यीशु को देख लीजिए, क्योंकि जिसने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देखा, उसने खुदा को देखा। अभी ज़रूरत है, वक़्त है कि अपने दिलों को पाक कीजिए और ज़ात इलाही का दीदार
دیدار کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت